उसने कठोर दृष्टि से साधु को देखा और पूछा, क्या आप मेरे साथ रात बिताना चाहेंगे? साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ ही यह रात बिताऊंगा, क्योंकि हर आत्मा भगवान की ही संतान है और यह शरीर उनका निवास स्थान। गणिका यह उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गई। आज तक किसी पुरुष ने उसे इस दृष्टि से नहीं देखा था। उसने साधु को सूखे वस्त्र दिए और गंगा को आग के समीप ले जाकर गर्मी पहुंचाने लगी। तोते ने हल्की गर्मी पाकर राम राम का उच्चारण किया, जिससे साधु और गणिका दोनों प्रसन्न हो उठे। गणिका ने साधु से पूछा, आप और गंगा भोजन करेंगे? साधु ने सहर्ष स्वीकृति दी, किंतु भोजन परोसने से पहले गणिका भावुक हो उठी। उसने कहा, मेरा नाम रूपवती है। मैं बीते 12 वर्षों से इस पापमय जीवन को जी रही हूँ। यह भोजन भी उसी धन से खरीदा गया है। क्या आप यह स्वीकार करेंगे? साधु मुस्कुराया और बोल, बेटी, भूख बहुत तेज लगी है, जल्दी भोजन ले आओ। गणिका को आत्मबोध हो रहा था कि वह जिस मार्ग पर चल रही थी वह गलत था। भोजन के पश्चात साधु ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। गणिका की आंखें भर आईं। उसने बताया कि वह अनाथ थी और उसे एक दयालु वृद्धा ने पाला था, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद समाज ने उसे ठुकरा दिया और परिस्थिति ने उसे इस दलदल में धकेल दिया। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। साधु उसकी पीड़ा समझ चुका था। उसने कहा, बेटी, ये संसार लोभ, मोह और अहंकार में डूबा हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, न कि अपनी परिस्थितियों से। अब इस जीवन से बाहर निकलने का उपाय सोचो। गणिका ने कहा, गुरुदेव, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? साधु कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, मैं अपना यह तोता तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम्हें हर क्षण भगवान का स्मरण कराएगा। इतना कहकर साधु हर हर महादेव बोलते हुए वहां से प्रस्थान कर गया। सुबह होते ही पूरे गांव में यह बात फैल गई कि गणिका ने रात भर साधु के साथ बिताई थी। लोग उसके दरवाजे पर एकत्र हो गए और अपशब्द कहने लगे, परंतु गणिका मुस्कुराई, क्योंकि उसे साधु के वचन याद थे। अब वह केवल भगवान की भक्ति में लीन रहने लगी। रात बीती, दिन गुजरते गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपने गणिका को इतना कष्टमय जीवन क्यों दिया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। किंतु माता पार्वती ने प्रार्थना की, प्रभु, इसकी भक्ति सच्ची है, इसे मुक्ति दीजिए। भगवान शिव ने गणिका की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वासुकी नाग को आदेश दिया कि वह गणिका के तोते को डस ले। अगली रात्रि जब गणिका गहरी नींद में थी, वासुकी ने चुपके से आकर तोते को डस लिया। उसके बाद प्रातः जब गणिका जागी और बोली, बोलो गंगा हर हर महादेव, तो उत्तर न पाकर वह व्याकुल हो उठी। उसने देखा कि गंगा अब इस संसार में नहीं था। यह देखकर वह रोने लगी और भगवान का स्मरण करते हुए वहीं प्राण त्याग दिए। उसके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हर हर महादेवा। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। यमराज प्रकट हुए और बोले, रूपवती, तुम्हें इस पापमय जीवन से मुक्ति मिल चुकी है। गणिका आनंदित हुई और यमराज के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे स्वर्ग पहुंचे, वहां पुष्प वर्षा होने लगी। गणिका विस्मित हो उठी और यमराज से प्रश्न किया, मैंने तो पूरा जीवन पाप में बिताया, फिर मुझ पर यह पुष्प वर्षा क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के अंतिम शब्द भगवान के नाम से जुड़े होते हैं, वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखें।